कोई एक बता पा रहा था कि किस विषय पर हम हमारा विरोध है? सबने कहा असंवैधानिक है। राहुल गांधी भी रट्टा लगा। फिर अमित शाह ने क्यों कहा कल? फिर अमित शाह ने धमकाया क्यों कल जब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता किया? क्यों बोलना पड़ा है ये विषय? ओवैसी क्या बोल रहे हैं? वहां के मुस्लिम पूरी आजादी है, नहीं बोले अभी बन गया क्या? पूरी आजादी है, कुछ नहीं बोला सब कमाल कर रहे हैं। पास हो गया, राज्यसभा में आज पास हो जाएगा, बन जाएगा कानून। आजादी है, गला काटने का जो है ये नारा लगाइए, ये गला काटने का नारा लगाइए। अरे जनाब, आपके रूह को जो है ना तुष्टीकरण की जो है ना आदत लग गई है। 60 जो स्पेशल कैटेगरी लेके जो वोट बैंक के लिए आप अपनी कैटेगरी बना के रखे थे ना, और ये जो कांग्रेस और सब लोग आपकी तुष्टीकरण कर रहे थे, आज आपको हकीकत समझ में आ रही है। इसलिए जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट एक ऐसे टॉपिक पे होनी है कि मैं क्या बताऊं आपको, आप डिबेट देख ही लीजिए तभी आपको पता लगेगा। तो पहले देखते हैं इस रिपोर्ट को और उसके बाद देखेंगे पूरी डिबेट को। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि वक्फ बिल पास होने के बाद किस तरीके से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है और इस बिल को मुसलमान विरोधी बताते हुए बोल रहा है इस कानून को मुसलमान नहीं मानेंगे और सड़कों पर उतर आएंगे। जबकि लोकसभा में अमित शाह ने साफ कर दिया है कि यह कानून सदन से पास हुआ है, चाहे तुम कितना भी शोर मचा लो, कानून तो मानना ही पड़ेगा। अब विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, इसलिए अब विपक्ष में सबसे बड़े मुस्लिम हितैषी बनने की होड़ लग गई है। इसीलिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, डीएमके, आरजेडी सब अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लग गए हैं। इसी को लेकर भाजपा प्रवक्ता के शर्मा ने एक एक कर इन सब की पोल खोलनी शुरू कर दी, जिस पर मौलाना अंसार रजा तो धमकी देने लगा कि जिन पार्टियों ने बिल को पास करने में बीजेपी का साथ दिया है उनको हम इलेक्शन में देख लेंगे और देशव्यापी आंदोलन करेंगे क्योंकि यह हमारे साथ अन्याय किया गया है। इसको लेकर के शर्मा ने इस मौलाना की ऐसी क्लास लगा दी कि यह अपना समूह लेकर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि उसको पता है मुस्लिम नेताओं ने और इस जैसे मौलानाओं ने इस वक्फ का गलत इस्तेमाल करते हुए केवल अपनी जेबें भरी है और गरीब मुसलमान समाज के लिए कोई काम नहीं किया और वक्फ की जमीन को या तो बेच दिया या फिर इसका इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए कर रहे हैं। इसीलिए वक्फ बिल संशोधन को लेकर इनमें बेचैनी बढ़ी हुई है कि अब ये सब लोग जो वक्फ की जमीन का नाजायज फायदा उठा रहे थे वो सब अब जांच के दायरे में आने वाले हैं और जो वक्फ के नाम पर यह किसी भी जमीन को अपना बता रहे थे उस पर भी अब लगाम लगने वाली है। ये सारा कांग्रेस का करा धरा था अपने वोट बैंक के लिए, इसलिए कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को अपार शक्तियां दे दी और वक्फ बोर्ड ने उसका फायदा उठाते हुए हर जमीन को वक्फ बोर्ड की बताते हुए उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो देखते हैं डिबेट को किस तरीके से इस बिल के पास होने पर विपक्ष सदमे में है और बीजेपी इसको गरीब मुसलमान हितैषी बिल बताते हुए अपनी पीठ थपथपा रही है और किस तरीके से मुस्लिम मौलानाओं और मुस्लिम संगठनों के बीच में बेचैनी बढ़ी हुई है जो इसका इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए कर रहे थे। सब कुछ देखेंगे इस डिबेट में और जानेंगे वक्फ की क्या है हकीकत। शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे। के शर्मा, आपकी बारी है, बोलिए। के शर्मा, बिल तो आप पास करा ले जाएंगे लेकिन मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाएगा, मानेगा नहीं इस बिल को, यह विपक्ष कह रहा है। देखिए, विपक्ष जो है मुसलमान 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 108 क्या 1008 माला रटे। हम तो 140 करोड़ भारतीयों की माला रखते हैं। इनको मुबारक है, ये इसी के लिए जाने जाते हैं क्योंकि बाकी जगह से साफ हो चुके हैं। एक ही आस इनकी बची है, मुसलमान। अब ये जो विपक्षी गठबंधन दल है इसमें इस बात की लड़ाई हो रही है कि कौन सबसे बड़ा चैंपियन है मुसलमानों का। अब अखिलेश यादव है या राहुल गांधी है या लालू प्रसाद यादव है या डीएमके है, तो इनको ये चैंपियनशिप की लड़ाई लड़ने दीजिए। मुबारक हो, हम तो कहते हैं मुबारक हो तुम्हें मुसलमान। हम तो 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं जिसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी है, बौद्ध भी है, मुसलमान भी है, गरीब मुसलमान भी और हिंदू भी है। हमारे पास कोई डिवाइडेशन नहीं। इनके पास कुछ नहीं बचा है तो इनको एक जो खांचा बचा है उस खांचे में खूब चिल्लना है साहब। मैं तो कह रहा हूं खूब माला रटिए, दिन रात आप लोग माला जपिए, आपको ही मुबारकबाद। दूसरी बात, मुझे हंसी आ रही, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं मानक जी कि ये जो वक्फ का बोर्ड का ये जो बिल है संशोधन का, ये केवल मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये गरीब मुसलमानों के हर हित क्या तो है, लेकिन ये हिंदुओं से भी जुड़ा हुआ है, ये ईसाइयों से भी जुड़ा हुआ है, ये जैनों से भी जुड़ा है, बौद्ध से भी जुड़ा हुआ है, ये सभी धर्मों से जुड़ा हुआ है, सभी संप्रदायों से जुड़ा हुआ है और विशेषकर राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसमें जो संपत्ति विवाद है, जो भू माफिया की तरह जो है कब्जा किया गया है, इसमें मंदिरों की भी जमीन है, गुरुद्वारों की भी जमीनें हैं, इसमें चर्चों की भी जमीन है और विशेषकर सरकारी जो जमीनें हैं उनकी भी ऊपर कब्जा किया गया। और इसका एक छोटा सा, क्योंकि आप टीवी के उसके हैं तो आप लोग सर्वे खूब चलाते हैं, तो इसलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल ये प्रेजेंट किया गया है एक डाटा कि जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो मामले हैं लगभग 40,000, उस 40,000 मामलों में 10,000 के लगभग मामले तो केवल मुसलमानों के हैं। मुसलमानों से मुसलमान जो है वक्फ बोर्ड की, मतलब 25% मामले गरीब मुसलमानों के, लेकिन 75% मामले क्या है? तो ये सबसे जुड़ा हुआ है। इनको रट्टा लगाना है मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसीलिए जो है केरला वक्फ काउंसिल, जो ईसाई की जो काउंसिल है, पादरियों की काउंसिल है, वो भी समर्थन कर रही है। जैन सिख सारे समाज के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं इस बिल का, और मुस्लिम समाज के तो तमाम वर्ग के लोग कर ही रहे हैं।
लेकिन इनको जो है केवल केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण करनी है, इनको मुबारक, आप खूब चिल्लाइए। लेकिन जिनकी जमीन है, मैं तो बता दिया आपको कि 75% मामले जो हैं वो अदर हैं, और मुसलमानों के तो हैं ही 25% मामले, और यहां नारे लगाए जा रहे हैं पूरा मुसलमान एक है, पूरा मुसलमान एक है। मुझे तो हंसी आती है कि इतना भी इधर पढ़े लिखे नहीं है क्या। लेकिन अभी मैं 2-3 बातें सुना, उस पर मैं छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, अभी इन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम डीएम पे कैसे विश्वास कर रहे हैं। अरे साहब, आपको तो देश की किसी संस्था पर विश्वास नहीं, चुनाव आयोग पर आपको विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर आपको विश्वास नहीं, देश के किसी संस्था पर आपको विश्वास नहीं। कोई एजेंट है, कोई दलाल है, कोई कुछ है। डीएम भी, अब इटली से तो डीएम आएगा नहीं यहाँ पे। भारत की यूपीएससी के अंतर्गत जो परीक्षा पास करेगा वही इस देश का डीएम होगा। अब अलग से कांग्रेस पार्टी तो यूपीएससी की उसकी तो मान्यता होगी नहीं, ना इटली से इंपोर्ट होंगे यहां पर जिस पर आप विश्वास करेंगे। तो ये भारत के ही जो हैं कलेक्टर्स, जो कि हजारों की संख्या पे है, आपको किसी कलेक्टर पर विश्वास नहीं है। अब आपको तो अपने आप पर भी विश्वास बचा है नहीं बचा, ये भी क्वेश्चन मार्क हो गया है आज के डेट में। पूरे कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है। तो आप डीएम को इस तरह से कटघरे में खड़ा करके आप अपनी रोटी सेकना चाहते हैं वोट बैंक की। आप देश के अंदर अराजकता की बात करते हैं कि हमें, आपकी ही बातों से शुरुआत है कि आप देश की कानून व्यवस्था को ऊपर कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं, हम तो नहीं मानते जी कलेक्टर के ऊपर। कलेक्टर क्या करेगा? अब कलेक्टर तो हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं काउंट होगा, जो आपकी सोच है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आज राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां यहां जो विपक्ष में बैठी हैं। कल आपने यदि मानक जी ध्यान से पूरा यदि डिबेट सुना हो, कोई एक बता पा रहा था कि किस विषय पर हमारा विरोध है। सबने कहा असंवैधानिक है। राहुल गांधी भी रट्टा लगा रहे थे, असंवैधानिक है। अरे तुम्हारे नाना ने, परनाना ने बनाया था कानून भैया, तुम्हारी नानी ने अमेंडमेंट किया, तुम्हारे पिता ने अमेंडमेंट किया, तुम्हारी पार्टियों ने किया, तब तक कानून वैध था, आज अवैध हो गया। जो उसकी टिप्पणी है वो कहती है कि ये एक संवैधानिक संस्था है, और इनको ये रट्टा लगा के कि देश में आग लगाना है, प्रोपोगंडा करना है, दंगा कराना है, इसलिए बार 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 एक ही रट लगा के एक वर्ग को भड़का रहे हैं। जैसा सीए में भड़काया था, आज उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है, किसी की एक व्यक्ति की नागरिकता गई। और दूसरी बात, आपको इतनी तकलीफ क्यों है? भ्रष्टाचार, अभी एक कह रहे थे कि साहब आप ये मामला खोलेंगे तो पुराने खुल जाएंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूं, किसी ने हत्या किया, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने कोई जुर्म किया और 22 सपोज उसको उस समय सजा नहीं मिली, आज यदि सजा उसको मिलने की स्थिति आ गई तो आप कह रहे हो देश में माहौल बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब अपराधी को खुला छोड़ दो। यहां तो हमारे यहां तो 30 साल बाद भी जो है केस खुले, मौलाना अंसार रजा, के सजा उसके बाद हुई है। स्टूडियो। तो आज मैं एक बात और कहकर समाप्त करता हूं, फिर इसके बाद आप डिबेट खोलिए। आज क्या आप समझाना चाह रहे हो उसके माध्यम से कि आज देश में माहौल नहीं है कि आप जो है वक्फ बोर्ड के एक्ट में संशोधन करो? धमकी दे रहे हो देश को कि यहां दंगे हो जाएंगे, यहां अराजकता फैल जाएगी। ये आज विपक्ष का दिवालियापन हो गया। ओके, मौलाना सदन के अंदर लोकसभा में धमकी दी जा रही है। ओके, मौलाना अंसार, आज जो है राज्यसभा में धमकियां दे रहे हैं लोग। सुरेंद्र भाई, इसके बाद सेकंड राउंड में लेता हूं, 3 लोग बोले नहीं है, इसके बाद 3 लोग बोलने, उसके बाद एक राउंड और ले। मौलाना अंसार रजा, मौलाना साहब, अमित शाह का बयान आपने कल देखा होगा और नसीहत भी देखी होगी। ये जो लोग भी कह रहे हैं ना कि हम नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है संसद का कानून है भाई साहब, मानना तो पड़ेगा। अगर मुसलमान खामोशी से संसद का कानून तो मानना ही पड़ता है। रह रहा है, मौलाना साहब एक सेकंड, देखिए, नहीं, सुनिए मानक जी, एक मिनट, मौलाना साहब, संसद का कानून मानना पड़ता है मौलाना साहब। और लोकतंत्र में अगर आपको कानून मंजूर नहीं है, आपके पास एक और रास्ता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। या तो आप ये कहिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं मानेंगे। कह दिया, फिर अमित शाह ने क्यों कहा कल? फिर अमित शाह ने धमकाया क्यों कल, जब अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बाकी है? तो क्यों धमकाया आपने? मानक जी, ये गलत हो रहा है। ये बात किसने बोली है सदन के अंदर? अभी सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया ना। किसके बातों पर बोलना पड़ा है ये विषय? ओवैसी क्या बोल रहे हैं, वहां के मुस्लिम सांसद क्या बोल रहे थे भाई सदन के अंदर में? क्यों डराया आपने रात में? फिर क्या क्यों डराया आपने फिर रात में? अरे जब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बाकी है, राज्यसभा बाकी है, संसद का कानून है मौलाना साहब, संसद में कानून बनेगा तो मानना पड़ेगा ना। अभी बन गया क्या? जैसे कहा इनको पूरी आजादी है, कुछ भी बोले। अभी बन गया क्या? इनको पूरी आजादी है, कुछ भी बोले। क्या? अरे मौलाना साहब कमाल कर रहे हैं, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में आज पास हो जाएगा, बन जाएगा कानून, पता है आपको, हो जाएगा ना। आजादी है, गला काटने का जो है ये नारा लगाएंगे, ये गला काटने का नारा लगाएंगे, खुला है, इनसे कहा जाए कि कानून काम करेगा तो धमकी दे रहे हैं। खुला है ना, ये बिनपेंदी के लोग क्यों धमकाए जा रहा है? मौलाना साहब एक सेकंड जी। तो क्या आप ये कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय नहीं मानेगा इनको? क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, अभी हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखेंगे, क्या आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का, हम कोई ये बात नहीं कहेंगे। लेकिन
बीजेपी समझ रही है कि मुसलमान भी उन भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह हैं जो घोटाले करते हैं और बीजेपी में जाकर के दामन ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब आपने पते की बात कही, अब आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, आपको हक है। ट्रिपल तलाक, सीए, इन सब में हुआ, बिल्कुल ठीक है, कोर्ट गए, कोर्ट से वहां पर कुछ नहीं मिला, उसके बाद वो लागू है कानून, मानना पड़ेगा। के जल्दी से बोलिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद स्टूडियो में आ रहा हूं। देखिए, अभी इन्होंने कई बातें बोली हैं और बहुत ही निंदनीय बातें यहां पर बोली हैं, इसलिए मैं बहुत 2-3 बातों का विरोध करता हूं और इनको एक बताता हूं। ये जो सारी पढ़ रहे थे, अरे जनाब, आपके रूह को जो ना तुष्टीकरण की जो है ना आदत लग गई है। 60 साल जो है ना, जो स्पेशल कैटेगरी लेके जो वोट बैंक के लिए आप अपनी कैटेगरी बना के रखे थे ना, और ये जो कांग्रेस और सब लोग आपकी तुष्टीकरण कर रहे थे, आज आपको हकीकत समझ में आ रही है, इसलिए रूह पे तमाचा लग रहा है। सच्चाई यह है, आज जब समानता की बात आ रही है ना, तब आपको रूम पे तमाचे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप स्पेशल कैटेगरी में जीते थे। आपके लिए अलग से जो है मुस्लिम सरिया की वो अलाउ होता है, आपका मुस्लिम कोड नहीं बनेगा। आपको देश के संसाधनों में पहला, तो हमें संविधान ने दिया हुआ है, 15% क्या एहसान है भाई? के विरुद्ध आरक्षण तो हमें मिलेगा आपको। संविधान तो ये सबसे आपका जो है ना, ये बड़ा हुआ है जो माथा आपका। रुक जाइए स्टूडियो, एक सेकंड रुक जाइए, ओके, अब रुक जाइए, ओके, रुक जाइए। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।